कम ऑन स्पाइडी, उठो। तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम मर नहीं सकते। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उस स्पाइडर को जिसने मुझे काटा और मुझे स्पाइडर बना दिया। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ मेरी लाइफ बर्बाद करने के लिए। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं मरने वाला हूँ। मुझे गोली लगी है और शायद आज मैं मर जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हॉस्पिटल ले जा सके। ओह गॉड, कम से कम मुझे इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइडरमैन के साथ ये सब कैसे हुआ, तो मैं आपको इस स्टोरी के स्टार्टिंग में ले जाता हूं। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेथ ऑफ स्पाइडरमैन ऑन कॉमिक बाजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉमिक बुक स्टोरीज। और अगर आप वुल्वरीन ओरिजिन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक आवाज से, उठाओ इसे। क्या अभी भी इसकी पावर्स इसके पास हैं? और क्या ये मुझे सुन सकता है? नॉर्मन ऑसबॉर्न, मैं शील्ड की डायरेक्टर हूँ। मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ कि तुमको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर कोई हियरिंग नहीं होने वाली और न ही कोई गवाह बुलाने की जरूरत होगी। यहाँ पर सीधा फैसला होगा। नॉर्मन कहता है, ओह मुझे लगा मैं मर गया हूँ। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी और स्टोरी बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो इस पाठशाला में नए हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था, एक 10th क्लास का लड़का जिसे एक स्पाइडर काट लेता है, वो स्पाइडरमैन बन गया है। फिर उसके चचा उसे ये गोली देकर निकल लिए कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि पढ़ाई और फैमिली तो छोड़ो, लड़के ने अपनी जीएफ को भी छोड़ दिया और लग गए समाज सेवा में। पर इस सब में इन्होंने अपने इतने ज्यादा दुश्मन बना लिए जो इनको टपकाने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। और इसी सब में ऑसबॉर्न का बेटा टपक गया और ऑसबॉर्न पीटर को मारने के लिए रेडी है। तो हम देखते हैं पीटर और ग्वेन दोनों एक कैफे में बैठे हैं और ग्वेन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, जिस पर पीटर कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी पीटर का फोन रिंग होता है और ग्वेन पूछती है किसका कॉल है पीटर? पीटर कहता है इम्पोर्टेंट नहीं है, पर वो कॉल बार बार आ रहा था। ग्वेन कहती है तुम्हें कॉल पिक कर लेना चाहिए, शायद इम्पोर्टेंट है, और पीटर मना कर देता है। बार बार कहने पर पीटर कॉल पिक करता है और आवाज आती है बाहर देखो। और कैप्टन बाहर खड़ा होता है जो उसे क्लेवरी फॉरेस्ट हिल पर बुलाता है क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम हो गया था। स्पाइडी कहता है कि मुझे जाना होगा ग्वेन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है पर मुझे जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। ग्वेन कहती है कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर स्पाइडरमैन और कैप्टन वहां से चले जाते हैं। हमें नॉर्मन ऑसबॉर्न को दिखाया जाता है जिसे मिलने के लिए डॉक्टर लियोनार्ड सेमंस आता है, जिससे नॉर्मन कहता है कि तुम लोग समझ नहीं रहे मेरे अंदर क्या है, तुम लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और वो गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शील्ड की डायरेक्टर ये सब देखकर सभी को कहती है अलर्ट हो जाओ। नॉर्मन कहता है कि तुम सभी बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे पकड़कर यहाँ लाए हो, पर तुम सब गलत हो क्योंकि तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे यहीं पर मिलेगा और वो मुझे मिल चुका है। और वहां पर कैद इलेक्ट्रो, सैंडमैन, डॉक्टर ऑक्टोपस, क्रेवन, वॉल्चर सभी को आजाद कर देता है क्योंकि वो सभी स्पाइडरमैन के अच्छे खासे दुश्मन हैं और स्पाइडरमैन को मारने में ये लोग उसकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। वो सारे वहां से निकल जाते हैं और ऑसबॉर्न पूछता है कि क्या तुम में से किसी को प्लेन उड़ाना आता है? वॉल्चर कहता है कि हाँ मैं उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं एयरफोर्स में था। सीन फिर से वापस पीटर के पास पहुंचता है। पीटर कहता है कि तभी मैं किसी लड़की को डेट नहीं करता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग बहुत गलत टाइम पर एंट्री करते हो। कैप्टन कहते हैं कि तुम अभी टीनेजर हो और तुम जिंदगी और मौत को सीरियसली नहीं लेते हो। तुम एक सोल्जर हो, तुम यूनिफॉर्म भी पहनते हो, लेकिन तुम स्मार्टली नहीं लड़ते हो और ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। स्पाइडी कहता है इतनी इंसल्ट करने के बाद भी तुम्हारे पास और भी कुछ बचा है? कैप्टन कहता है हाँ,
कैरन डेल्वर्स हमसे मिलने आई थी और हम सभी से पूछ रही थी कि हमने तुम्हें क्या सिखाया है। आयरन मैन और थॉर ने हाँ कर दी, पर मैंने नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम क्या करोगे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। और तभी कैप्टन का फोन रिंग होता है। कॉल पर बताया जाता है कि शहर में कहीं वायलेंट एक्टिविटी हो रही है। कैप्टन से स्पाइडरमैन साथ चलने के लिए कहता है, पर कैप्टन मना कर देता है और वहां से चला जाता है। पर स्पाइडरमैन तो स्पाइडरमैन था, आज तक कभी वो किसी के कहने पर माना है भला जो आज वो मानेगा। स्पाइडर कहता है, तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, पर तुम मुझे अपना पीछा करने से तो नहीं रोक सकते हो ना। क्वींस ब्रिज पर आग लगी होती है और बहुत सारा धूम धड़ाका हो रहा होता है। पीटर कहता है, विच काइंड ऑफ नोटंकी इज दिस। स्पाइडरमैन का फोन रिंग होता है। स्पाइडरमैन कहता है कि मैं अभी बात करने की सिचुएशन में नहीं हूं मैरी जेन। पर एमजे कहती है, तुमने न्यूज देखी? तो पीटर कहता है, मैं वही देख रहा हूँ। एमजे कहती है कि ऑसबॉर्न भाग गया है। पीट कहता है, ऑसबॉर्न? वो तो मर गया था ना। एमजे कहती है कि वो मरा नहीं है और वो सैंडमैन, कैरन, डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो को साथ लेकर भागा है। अब वो तुम्हें ही मारने आ रहा होगा, तो तुम अपने आप को सेव करो। पीट कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम ग्वेन और आंट मे को सेफ जगह ले जाओ। पीट सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे हेल्प करनी चाहिए और कैप्टन ने तो मुझे मना किया है और मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी बचाना है। मैं क्या करूं? अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, लुक ऑसबॉर्न, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा काम किया है हमें प्रिजन से निकाल कर, पर मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ। पीटर तो हमारी क्रिएशन है, हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमने उसे बनाया है। जिस पे ऑसबॉर्न कहता है कि पागल हो गए हो, मैंने हम सबको साथ काम करने के लिए, स्पाइडरमैन को मारने के लिए ही बाहर निकाला है। और डॉक्टर ऑक्टो कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, मुझे जिंदगी में दूसरा चांस मिला है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी सब भूलकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। ऑक्टो के इतना कहते ही ऑसबॉर्न उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और खुद गॉब्लिन में चेंज हो जाता है और डॉक्टर ऑक्टो को मार देता है। इधर स्पाइडरमैन आंट में और ग्वेन के पास पहुंचता है। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, जो भी सामान लेना है ले लो, पर जल्दी करो क्योंकि ऑसबॉर्न जिंदा है और प्रिजन से भाग गया है। वो जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, तो वो यहाँ आ रहा होगा, इसलिए जल्दी करो। आंट में कहती है कि बॉबी और जॉनी का क्या, उन्हें तो इस बारे में पता भी नहीं है। जिस पर ग्वेन कहती है कि वो ह्यूमन टॉर्च और फ्रीकिन आइसमैन है, वो लोग अपने आप को संभाल लेंगे। पीट को एमजे का कॉल आता है और वो डॉक्टर ऑक्टो के बारे में बताती है। वो बताती है कि ऑसबॉर्न ने उसे मार दिया है और वो मिड टाउन में है। पीट कहता है कि ठीक है, मुझे अब जाना है और वो उसी जगह पर जाकर पहुंचता है जहां पर ऑसबॉर्न ने ऑक्टो को मारा है। वहां की कंडीशन देखने के बाद वो वहां से निकलकर कैप्टन के पास एक ब्रिज पर पहुंचता है जहां पर एक शूटर कैप्टन को शूट करने वाला था। गोली चलती है। पीट कैप्टन को बचाने के लिए कैप्टन को धक्का देता है और शूटर का निशाना चूक जाता है, लेकिन तभी एक दबी सी आवाज आती है। वो गोली पीट यानी कि स्पाइडरमैन के पेट में घुस जाती है। तो क्या अब यही अंत है स्पाइडरमैन का या कोई मिरेकल होगा? आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है, यही सब जानने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये स्टोरी और मेरे स्टोरी कहने का तरीका पसंद आया है। तो देर किस बात की है, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब का बटन फोड़ दो और कॉमेंट का बॉक्स भर दो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।